नमस्कार, मैं राजेश गौड़ मैथ वाला यूट्यूब चैनल से हाइट एंड डिस्टेंस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। यकीन मानिए आप वीडियो को समझिए ध्यान से। आप हाइट एंड डिस्टेंस इक्वेशन बगैर चित्र बनाए, बगैर किसी भी प्रॉब्लम के आप सीधे आंसर कर पाओगे, डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। इसका मास्टर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको और बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा। अभी आप सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझिए कि आंसर कैसे आते हैं। 75 मीटर ऊंचे एक खंबे के एक और खड़े दो व्यक्ति खंबे के शीर्ष का यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन को आप बारीकी से समझें। 75 मीटर ऊंचे एक खंबे के एक और ठीक है, दो खड़े व्यक्ति यूनियन कोण बनाते हैं कितने का? 30 डिग्री और 60 डिग्री का। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है? आप क्वेश्चन को खुद भी लगा सकते हो। ये इस क्वेश्चन के लिए चित्र मैंने बनाया है। अभी आपको समझाने के लिए मैं चित्र बना रहा हूँ, उसके बाद इन चीज़ों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखो, ये एक खंबा दिया है 75 मीटर ऊंचा। ये क्या दिया है? खंबा दिया है। यहाँ पे पहला व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति खड़ा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमको क्वेश्चन में बतानी है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा केस ये मैंने लगा दिया है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 75। यहाँ पे ये इसकी हाइट दी हुई है। तो इसी मामले को देखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो, 60 के सामने वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री के सामने वैल्यू 75 है। कितनी है? 75 है। तो ये कोण कितने का है? ये 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का दिया हुआ है यहाँ पे। 60 डिग्री के सामने जो वैल्यू दी है उसको 3 से भाग करो। क्या करो? 3 से भाग करो। कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15। अब इसको वर्गमूल 3 से गुना करो, √3 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया? 15 वर्गमूल 3। यानी कि सामने वाली भुजा कितनी आ गई? 15 वर्गमूल 3। 60 के सामने जो दिया है, 60 के सामने जो वैल्यू दी है उसको 3 से भाग करके 3 से गुना कर दो। 30 के सामने की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब इसको हमने भाग करा 3 से, तो कितना आ गया? 25 या 75, 25 वर्गमूल 3। कितना आ गया? ये 25 वर्गमूल 3। अब दोबारा से फिर चलो, अब मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए। अब हम चलेंगे दूसरी ट्रायंगल में। 30 के सामने जो वैल्यू दी है, 30 डिग्री के सामने जो वैल्यू दी है उसको वर्गमूल 3 से गुना कर दो। क्या कर दो? वर्गमूल 3 से गुना कर दो। क्या आ जाएगी? 60 डिग्री के सामने की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 60 डिग्री के सामने की वैल्यू आ जाएगी। 30 डिग्री के सामने की वैल्यू को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। किससे? वर्गमूल 3 से। एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। 60 डिग्री के सामने की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई? 75 वर्गमूल 3। 75 वर्गमूल 3। अब देखो, दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। पहले हमने क्या करा? ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं लिख दिया आपके लिए। आप चाहो तो ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, और आप मेरे को व्हाट्सअप करके भी कमेंट कर सकते हो। 60 डिग्री के सामने की वैल्यू को वर्ग भाग करेंगे पहले 3 से, और फिर वर्गमूल 3 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या आ जाएगी? 30 डिग्री के सामने की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई? आ गई 25 वर्गमूल 3। दोबारा क्या करा? 30 डिग्री के सामने की वैल्यू को वर्गमूल 3 से गुना कर दिया। क्या आएगा? 60 डिग्री के सामने की वैल्यू आएगी कितनी? 75 वर्गमूल 3। यही मैंने करा। तो अब देखो, ध्यान से देखना। अब हमसे पूछा है डिस्टेंस। ये आ गई हमारी 25 वर्गमूल 3। कितनी आ गई? 25 वर्गमूल 3। और ये पूरी कितनी आ गई? पूरी आ गई हमारी 75 वर्गमूल 3। माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 वर्गमूल 3। ये पॉइंट आ गया कितना? 50 वर्गमूल 3। क्वेश्चन का आंसर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि पतंग का धागा एक्सिस रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है? और कंडीशन भी दी है यहाँ पे, मानकर कि धागा सीधी रेखा में है, यानी कि धागे में कोई भी ढिलाई नहीं है। धागा क्या है? बिल्कुल सीधा है। तो
ध्यान से देखो चीज़ों को। ये यहाँ पे मैप बना दिया गया है इसका। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप के साथ ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट एक ही काम आएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको ये दिया है 150 मीटर लंबे धागे के साथ, यानी कि धागे की आपको लंबाई दी है, कितनी दी है 150 मीटर। क्या दी है 150 मीटर धागे की लंबाई दी है। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो पतंग को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है ना। कितने मीटर की लंबाई है इसकी, 150 मीटर की। अच्छा, कौन कितने का बना रहा है, कौन 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कौन बना रहा है। तो अब देखो हमको मिला क्या, हमको मिला 90 के सामने की वैल्यू। क्या मिली, 90 के सामने की वैल्यू मिली। 90 डिग्री के सामने की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, 90 डिग्री के सामने की वैल्यू मिल गई। इसको क्या करना है, इसको आधा करना है। क्या करना है, इसको आधा करना है। 90 के सामने की वैल्यू को आधा करो और वर्गमूल 3 से क्या कर दो, गुना कर दो। क्या कर दो, गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 150 को आधा करेंगे कितना आ गया, 75 आ गया। वर्गमूल 3 से गुना करेंगे कितना आ गया, वर्गमूल 3, 75 वर्गमूल 3 आंसर होगा क्वेश्चन का। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे आपके समझाने के लिए लिख दिया है, नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 90 के सामने की वैल्यू को आधा करो। क्या करो, 90 के सामने की वैल्यू को हमेशा ही आधा करना होता है। और वर्गमूल 3 से गुना करो, 60 डिग्री के सामने की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमसे क्या पूछा था, ये हमारे से हाइट पूछी गई थी, ये 60 डिग्री के सामने की वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या है। क्या पूछा था, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई पूछी थी। तो ऊंचाई कितनी होगी, 90 के सामने की वैल्यू को क्या करो, 90 के सामने दी गई वैल्यू को आधा करो। कितना करो, आधा करो, 2 से भाग करो और उसको वर्गमूल 3 से गुना कर दो। क्या हो जाएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आपके सामने है, भूमि से पतंग की ऊंचाई बताओ, तो ये लो जी 75 वर्गमूल 3। क्यों, क्योंकि इसका आधा कर दिया और 60 डिग्री का कोण दिया है, वर्गमूल 3 से गुना करनी ही करनी है। क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट। ये है आपके सामने क्वेश्चन। ये मैंने किरण की बुक के सारे क्वेश्चन लिए, क्योंकि एक दो बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट करें, डायरेक्ट मेरे को कॉल भी कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है ना, आप लिख लो। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर आप 2-3 एग्जाम दोगे ना, तो हर एग्जाम में आपको एक में पक्का मिलेगा, 2-3 में से एक में पक्का मिलता है। आप लिख लो इस बात को, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकी बजा के सोल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, और आप खुद भी बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। जमीन से ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे एक विमान का उन्नयन कोण आपस में 1 किलोमीटर की दूरी पर दो क्रमिक पत्थरों से देखे जाने पर 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जमीन से विमान की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन क्या, फिर से एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। हमेशा आप एग्जाम में भी 2 बार पढ़ें, क्योंकि इसमें टाइम आपको लगता है कि बर्बाद हो रहा है, लेकिन आप सॉल्यूशन करने में उतना इसमें ज़्यादा बचा पा रहे हो। जमीन से ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे विमान का उन्नयन कोण आपस में 1 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि विमान पहले अगर यहाँ पर है और 1 किलोमीटर उड़ जाने के बाद, जब विमान 1 किलोमीटर उड़ गया तो 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 क्रमिक पत्थरों से देखे जाने पर, एक पत्थर यहाँ पे एक पत्थर यहाँ पे, देखे जाने पर 45 डिग्री और 60 डिग्री का एक कोण है। जमीन से विमान की ऊंचाई बताइए। देखो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान से बता रहा हूँ, कान खोलकर पल्ले बांध लेना, पल्ले बांधना, रट लेना इस बात को, ये एग्जाम में काम आएगी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे, 45 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। तो हर बार आपको थोड़ा सा चेंज करना है और बिल्कुल इजी है। आप देखो ध्यान से क्या करना है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे एक बार इसका मैप लगाया है समझाने के लिए, बाद में मैप की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ तो आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की। अभी आप एक बार सीख लो, क्योंकि बहुत काम आएगा आपको, एग्जाम में काफ़ी सपोर्ट करेगा। आप एक चुटकी बजाकर क्वेश्चन को आंसर करके आगे बढ़ोगे, और ये मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमको दिया क्या है, डिस्टेंस दी है, हाइट पूछी है। क्या पूछी है, डिस्टेंस दे करके क्या पूछी है, हाइट पूछी है। और दूसरा टारगेट करो कोण कितने का, 45 डिग्री और 60 डिग्री का। कितने डिग्री का,
45 डिग्री का और 60 डिग्री का। कितने का कोण है? 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। जब ये कंडीशन दी हो, आंसर देखो क्या होगा। आंसर या तो आपका √3 इंटू √3 + 1 होगा, हमेशा ही होगा √3 + 1। या इसको मैं और खोल दूँ आगे, तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे 3, और वर्गमूल 3 को 1 से गुना करेंगे वर्गमूल 3, या ये होगा। यानी कि क्या लिखा, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूँ, ये लो। अब देखो ध्यान से, आंसर क्या होगा, या तो आपका √3 इंटू √3 + 1, या इसको आप और आगे बढ़ाओगे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा कभी कभी आगे बढ़ाता है, कभी कभी पीछे रखता है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल 9, और 9 का फिर 9 का 3 वर्गमूल, और फिर आगे करेंगे तो कितना हो गया, वर्गमूल 3। और अब देखो आंसर करते समय क्या करना है, जो भी आपको डिस्टेंस दी है, जब डिस्टेंस देकर हाइट पूछी है, 45-60 का केस है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस का आधा करके लिख देना है बस। डिस्टेंस का आधा यानी कि d/2, डिस्टेंस को क्या करना है, आप करना है, और आगे ये चिपका देना है। डिस्टेंस बाई 2 आगे ये चिपकाना है, डिस्टेंस बाई 2 आगे ये चिपकाना है, डिस्टेंस बाई 2 आगे ये चिपकाना है। ध्यान रखो 45-60 का केस होगा तो सामने आंसर में आप सिर्फ ये देख लो, प्लस का निशान मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा, और डिस्टेंस का आधा मिलेगा, डिस्टेंस का आधा मिलेगा, डिस्टेंस का आधा मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कई चीज़ें लिख दी थी, तो आपको ये चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ऑप्शन पे आ जाओ और ऑप्शन में आप देख लो मैंने क्या बताया आपको, आप इसी हिसाब से ऑप्शन को चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ऑप्शन में आपको d/2 तो दिया ही नहीं है बिल्कुल भी। अब ये वाला तीसरा ऑप्शन है, इसमें d/2 दिया है और इसमें भी दिया है। तो अभी मैंने बताया क्या कि +1 होगा, क्या होगा, √3 + 1 होगा, या √3 बाहर जाएगा फिर, या फिर क्या होगा, √3 + 3 होगा। तो आंसर इसमें 4 ही आपका सही आंसर है, क्योंकि √3 + 3, √3 + 3 और 2 से भाग, √3 + 3 2 से भाग। खोल देते तो क्या होता, खोल देते तो 3 बाहर आ जाता √ का, और फिर ये क्या होता, 3 √ का, और फिर +1, ऐसे होता। तो भी आंसर आपका वही था। और भाग में क्या करते, भाग में 2 करते, बाई क्या करते, इसके बाई 2 करते। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन अब आगे पूछेंगे, 24 क्वेश्चन पे आ गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में लगाए हैं, पूरे किरण की बुक के, पूरे राकेश यादव सर की बुक के, पूरे प्लेटफॉर्म की बुक के, मैंने सारे क्वेश्चन लगाए हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, वो भी मैंने लगाए हैं। तो आप देखते रहिए, बनिए रहिए। अब देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको कन्फ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन का कुछ भी जुगाड़ नहीं कर पाओगे। तो आप मेरी बताई गई ट्रिक को ध्यान रखो, क्योंकि मैं एक ही तरीका लगा रहा हूँ। मैं आपको 2 तरीके नहीं समझा रहा, मैं आपको 5 तरीके नहीं समझा रहा, एक ही बात बता रहा हूँ सिर्फ। आप उसको फोकस करो, नोट्स को ध्यान से पढ़ो। एक मीनार के आधार से एक दिशा के 2 बिंदु P और Q क्रमशः A तथा B दूरी पर हैं। उन बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। उन्नयन कोण क्या है, शीर्ष कोण क्या है, शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए एक बार। एक मीनार के आधार से एक दिशा के 2 बिंदु P और Q क्रमशः A और B दूरी पर हैं। उन बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई बताओ। ध्यान से देखो, मीनार की क्या बताओ, ऊंचाई। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे केस किस बात का है, केस है कि भाई आपको मीनार की हाइट बतानी है, और आपको 2 बिंदुओं की दूरी दी गई है। क्या दी गई है, 2 बिंदुओं की दूरी दी गई है, ए और बी के रूप में। किसके रूप में, ए और बी के रूप में। ये नंबर सिस्टम भी हो सकता है कि आपको कोई बोल दे कि भाई जैसे 12 भाई 14, ऐसे कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, कुछ भी, जैसे 16, जैसे 9, कुछ भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया 9, फिर मैंने बोला 16, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, √ चिपका देना है। ए और बी को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, वर्गमूल करना है। ए और बी की गुना करके वर्गमूल करना है। ए और बी की गुना करके वर्गमूल करना है।
जब आपको मीनार की ऊंचाई पूछी जाए, क्या दे करके, दूरी दे करके, क्या दे करके, दूरी दे करके, क्या करेंगे हमेशा, a गुना बी वर्गमूल, a गुना बी वर्गमूल। तो इस क्वेश्चन का तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा आपका, a गुना बी वर्गमूल, यानी कि फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कॉन्सेप्शन में आ गया होगा, नहीं तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है कि जब आपको इस तरह का सिस्टम दिया जाए, ये ध्यान से देखिए कि जब आपको एक थीटा दिया जाए, दूसरा 90 माइनस थीटा यानी कि पूरक कोण दिया जाए, और ये आपसे ए और ये आपसे बी दूरी दी जाए, तो और आपको हाइट पूछी जाए, आप क्या करेंगे, ए और बी की गुना करके वर्गमूल कर देंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में लूँगा, थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन कन्फ्यूज करेगा फिलहाल, क्योंकि काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, आप देख करके थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में लूँगा। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ इससे। और आपने पिछले अगर सारे क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही बनाने का प्रयास करें, आपको क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा और आंसर भी आपने अभी तक लगा दिया होगा। देखो आंसर ए और बी में से कर दो फिलहाल, तो इन दोनों में से आंसर है, क्योंकि मैंने देख लिया, आपने भी देख लिया होगा। एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। क्या बोला, एक मीनार की ऊंचाई बताइए। ये कोई मीनार है, 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। कितने का है, 30 डिग्री का। कोई कोई बोलता है उन्नयन क्या है सर, ये अवनयन क्या है सर, ये कुछ नहीं। आप हमेशा कोण यहीं पे बनाओ, कुछ भी बोले जाए, आपसे कोई कुछ बोले, आपको कोई मतलब नहीं किसी बात से, आप यहाँ पे कोण बनाओ, बात खत्म करो। अब देखो, अब आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है, यानी कि 30 डिग्री के सामने क्या है ये पूछ रहा है। 30 डिग्री के सामने क्या है, और दिया क्या है यहाँ पे, आपको 60 डिग्री की वैल्यू दी है। कितनी, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है, 100 मीटर। कितनी, 60 डिग्री के सामने कितनी वैल्यू, 100। 60 डिग्री के सामने की वैल्यू को वर्गमूल 3 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 60 डिग्री के 60 डिग्री के सामने की वैल्यू निकालने के लिए 30 डिग्री के सामने की वैल्यू को वर्गमूल 3 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। हमेशा ही क्या करेंगे, अगर 30 डिग्री का कोण है वो हमको निकालना है, तो 60 के सामने वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, √3 से भाग कर देंगे। कोई आपको चित्र नहीं बनाना, कोई आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखते समय में आ जाना चाहिए कि उन्नयन कोण 30 दिया हुआ है, इसका मतलब हमसे 60 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 1/3 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे क्वेश्चन का चित्र बनाकर लगा दिया है और कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि 30 के सामने की भुजा निकालने के लिए 60 के सामने की भुजा को वर्गमूल 3 से भाग कर दो। क्या कर दो, वेरी गुड, भाग कर दो। उल्टा करना हुआ तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ करते हैं। यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, आपको कोण पे फोकस रखना है। कितने का कोण है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। हर क्वेश्चन में ये 30, 60, 45 और 90, ये 90 तो कॉमन होता ही है, क्योंकि समकोण ट्रायंगल की ये चैप्टर ही समकोण ट्रायंगल का है। तो आपको इनको फोकस रखना है कि क्या बोल रहा है आपको, इसके अलावा आपको देता ही नहीं है वो, और देगा तो उसका भी मैं आपको जुगाड़ करके दे दूंगा लास्ट में, बिल्कुल लास्ट पार्ट में। और आप उसके जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें आपका प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मैं आपका जबरदस्त बोल बोल के करवाऊंगा आपसे। आप बगैर पेन चलाए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये कंडीशन रहेगी कि आपको पेन नहीं लगाना, कॉपी बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए, पेन बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर करेंगे, ये कंडीशन है। कौन कौन बच्चा सहमत है, जरा कमेंट करके मेरे को बताए। क्वेश्चन है, यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हों, तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक गुब्बारा है, यहाँ पे क्या है, एक गुब्बारा है, ठीक है, यहाँ पे गुब्बारा है, और पृथ्वी तल से अगर हम देखेंगे तो दो जो पत्थर हैं उनमें से 30 और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि इसको यहाँ पे दिया क्या है।
यदि सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्मुख कोण इतने हैं, पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, यानी कि ये हमको हाइट निकालनी है। ये कितनी निकालनी है, हमको हाइट निकालनी है। तो अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, अटेम्प्ट हम कैसे करेंगे। ये मैंने एक बार इसका चित्र लगा दिया आपके लिए। अब देखो क्या करेंगे, हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो डिस्टेंस देकर हाइट पूछी है, डिस्टेंस देकर क्या पूछी है, हाइट पूछी है। वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, डिस्टेंस दे करके क्या पूछ ली, हाइट देख ली। क्या देख दी कि हाइट बताइए। अब मैंने आपको बताया कि जब 30 डिग्री और 60 डिग्री का हो, क्या हो, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मामला हो। किसका मामला हो, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मामला हो। डिस्टेंस को आधा करो, डिस्टेंस को आधा करो, वर्गमूल 3 से गुना कर दो। क्या करो, डिस्टेंस को आधा करो, वर्गमूल 3 से गुना करो। डिस्टेंस को आधा करो, वर्गमूल 3 से गुना करो। डिस्टेंस को आधा करो, वर्गमूल 3 से गुना करो। आंसर रेडी है। तो आंसर क्या होगा, वर्गमूल 3/2। फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आ गया है 28वां। 22 सेंटीमीटर लंबी एक अनुलंब छड़ी जमीन पर 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई डालती है। कितनी परछाई डालती है, 8 सेंटीमीटर की परछाई डालती है। तो ये परछाई है 8 सेंटीमीटर की इसकी। उसी समय एक मीनार जमीन पर 40 मीटर परछाई डालती है। मीनार की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 12 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी, 12 मीटर लंबी। ये 12 मीटर लंबी है, ये 12 मीटर क्या है, लंबी है। क्या है, ये मीनार है। तो ये क्या करती है, ये आपको परछाई देती है, कितने की परछाई देती है, 8 की। और उसी समय क्या करता है, एक मीनार है दूसरी, वो आपको परछाई देती है 40 की। मीनार की क्या करना है, ऊंचाई बतानी है। अब देखो इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 12 सेंटीमीटर लंबी, अगर 12 सेंटीमीटर लंबी 8 की छाया देगी, 12 सेंटीमीटर लंबी अगर 8 की छाया देगी, तो 40 की छाया कितने मीटर लंबी देगी। देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर लंबी ऊंचाई अगर 8 सेंटीमीटर की परछाई देती है, तो 40 सेंटीमीटर परछाई कितनी ऊंची लंबाई देगी। 8 5 40 है, तो 12 5 60 है ना। क्योंकि ये अगर परछाई है, ये अगर 8 की है और 40 की अगर परछाई होगी तो कितने की होगी, यानी कि 5 गुना होगी। तो लंबाई भी कितनी होगी, इसका मतलब 5 गुना होगी ना। बेसिक क्वेश्चन है, ये मैंने समझा दिया यहाँ पे कि 12 सेंटीमीटर लंबी ऊंचाई या कोई भी बिल्डिंग है, वो अगर 8 सेंटीमीटर की परछाई देती है, तो कितने मीटर ऊंचाई की लंबाई आपको 40 सेंटीमीटर की परछाई देगी। तो इसका जो आप रीजनिंग में करते हो वही वाला काम कर दो कि ये कितना होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये क्योंकि 8 5 40 है, तो ये 12 5 60 होगा। क्वेश्चन के लिए आंसर है। 29वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, अगर आप चाहो तो करके देख सकते हो। 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के शिखर एक तार से जोड़े गए हैं। क्या, 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के शिखर एक तार से जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं, शिखर एक तार से जोड़े गए। एक खंभा ये है, दूसरा खंभा ये है। एक 24 मीटर का है और दूसरा 36 मीटर का है। इनके जो तार हैं वो क्या करे गए हैं, जोड़े गए हैं। क्या करे गए हैं, जोड़े गए हैं। यदि तार समतल के 60 डिग्री का कोण बनाती है, क्या बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तार की लंबाई बताओ, ये वाली लंबाई बतानी है, ये वाली लंबाई। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार चित्र देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि एक 36 मीटर लंबा खंभा है, एक 24 मीटर लंबा खंभा है। समतल से क्या हुआ, ये आपके 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये वाली आपको पॉइंट बतानी है कि इनके बीच की दूरी कितनी है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्या नाम है, सॉरी, ये 24 दिया है, ये भी 24 हो गया।
पूरा 36 है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन है, जहाँ पे कौन होगा फोकस वहीं पे करेंगे, बाकी को हम निकाल देंगे। ये 60 डिग्री का कोण है, इसके सामने वैल्यू कितनी है, 12 है। कितनी वैल्यू है, 12 है। 60 डिग्री के सामने वैल्यू कितनी है, 12 है। ध्यान से समझना बात को। 60 डिग्री के सामने वैल्यू कितनी है, 12 है। कितनी वैल्यू है, 12। और 60 डिग्री के सामने वैल्यू कितनी होती है, 3 डिग्री, सॉरी वर्गमूल 3। 60 डिग्री के सामने वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 की वैल्यू 12 है, वर्गमूल 3 की वैल्यू 12 है। एक की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक की। एक की वैल्यू निकालने के लिए 3 से भाग करेंगे, वर्गमूल 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, वर्गमूल 3 से गुना करेंगे। कितनी आ गई, 4 वर्गमूल 3 आ गई। कितनी आ गई, 4 वर्गमूल 3। एक बार मैं यहाँ लिख दूं कि 60 डिग्री के सामने वर्गमूल 3 होता है। वर्गमूल 3 की वैल्यू आपको 12 दी गई है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 4 और वर्गमूल 3 से गुना करेंगे। अब ध्यान से समझना, 60 डिग्री के सामने दिया है कितना, 4 वर्गमूल 3। निकालना क्या है, 90 डिग्री के सामने की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, 90 डिग्री के सामने की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, 90 डिग्री के सामने की वैल्यू निकालनी है। 90 डिग्री के सामने वैल्यू कितनी होती है, 2। इसका 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 गुना। कितना हो जाएगा, 8 वर्गमूल 3। कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। यहाँ पे केस हमारा 30, 60, 90 डिग्री का हुआ और इसमें करना क्या था हमको, 60 डिग्री के सामने वर्गमूल 3 की वैल्यू आपको 12 दी है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए वर्गमूल 3 से गुना करके 3 से भाग कर देंगे। 4 वर्गमूल 3 आ गया। 90 डिग्री के सामने वैल्यू 2 है और 2 को इसे क्या कर देंगे, फिर गुना कर देंगे। आंसर हमारा क्या हो गया, रेडी। क्वेश्चन आपका मन से भी सोल्व हो जाएगा। जब मैं इसका रिवीजन कराऊंगा आपका फटाफट में, तो आपका मैं बताऊंगा कि ये आप फटाफट कैसे कर पाते हो इसको, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप देख पाओ कि ये 60 डिग्री का कोण बनाती है बोला है, यानी कि 60 डिग्री के सामने की वैल्यू आपको बताई जा रही है और डिफरेंस आपको बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपको अब 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप 3 से भाग करके 3 से गुना करोगे वर्गमूल से, ठीक है। और 90 के सामने वैल्यू से जस्ट क्या होती है, डबल होती है। क्या होती है, 2 गुना होती है, यानी कि 8 वर्गमूल 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। और वैसे ऑप्शन के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये तो है नहीं, क्योंकि वर्गमूल 3 चाहिए हमको लास्ट में। और अगर मैं ऑप्शन 4 की बात करूँ, डी की, तो यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है। तो अगर 6 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे 12 के साथ में, 12 के साथ में, तो ये 6 बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा 6। तो आंसर क्या ही होगा आपका, ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो चीज़ें आप सीखते जाइए बस बड़े प्यार से, मज़ा आ जाएगा बात का। यकीन मानिए, आप क्वेश्चनों को करते जाइए, करते जब मैं 100 क्वेश्चन तक पहुंचूंगा तो आप इन क्वेश्चनों को जबानी लगाने लग जाओगे। इस बात की मैं गारंटी लिख कर देता हूँ। नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं चैनल को डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से, क्योंकि ये गारंटीड है। ये 1000 क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करके कि आपको क्वेश्चन लगाए गए हैं आपके लिए। ऐसे नहीं कि ये हवा में क्वेश्चन चल रहे हैं, ये कोई तुक्केबाजी चल रही है। ये 1000 क्वेश्चनों के ऊपर, कम से कम भी 1000 बोल रहा है, ऐसे तो 2000 5000 भी हो सकते हैं। जितनी भी मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, जितने आज तक एसएससी, रेलवे, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों को सोल्व करके इन तरीक़ों से क्लासरूम में समझाया गया है। उसके बाद ये वीडियो आपकी डिज़ाइन की गई है ऑनलाइन, आपके स्पेशल उन बच्चों के लिए जो कोचिंग तक नहीं पहुँचते या जो कोचिंग के भरमजाल से बाहर निकलना चाहते हैं। क्वेश्चन 30 आपके सामने आ चुका है। भूमि पर किसी स्थान पर जिसके शीर्ष पर एक ध्वज का खंभा लगा है। थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसमें 2 बातें छुपी हैं। भूमि पर किसी स्थान पर एक मीनार है। क्या है, एक मीनार है और उसके शीर्ष पर एक खंभा लगा है। मीनार के शीर्ष पर क्या लगा है, एक खंभा लगा है। मीनार के तल से 9 मीटर की दूरी पर, मीनार के तल से 9 मीटर की दूरी पर, मीनार के तल से 9 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर, किसी बिंदु पर ध्वज के सिर से खंभे के साथ उन्नयन कोण कितने हैं,
30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्वज के खंभे की ऊंचाई बताओ। क्या बताओ? ध्वज के खंभे की ऊंचाई बताओ, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक बार यहाँ पे मैं चित्र लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब आप ध्यान से देखना बात को, यहाँ पे बोला क्या है। यहाँ पे केस क्या बना, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू दी है, इसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो ध्यान से, ये 60 डिग्री के सामने की हमको वैल्यू दी है इस क्वेश्चन में। कितने डिग्री के सामने की? 60 डिग्री के सामने की। कितनी वैल्यू दी है? 9। 60 डिग्री के सामने की वैल्यू 9 है, तो 30 डिग्री के सामने की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री के सामने की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये क्या होगी? मैंने आपको बताया कि 60 के सामने जो वैल्यू होगी उसको 3 से भाग करके 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 3 से भाग करके 3 से गुना करेंगे। तो 3 तिया 9 गुना 3 ये करेंगे, यानी कि 3 आ गया। और फिर वर्गमूल 3 से क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितना आ गया? 3 वर्गमूल 3 आ गया। क्या आ गया? 3 वर्गमूल 3 आ गया। कितना आ गया? 3 वर्गमूल 3। ये √3 है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी चूक है। 3 से भाग करके वर्गमूल 3 से गुना, 3 से भाग करके वर्गमूल 3 से गुना, क्या आ जाएगा? 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गई 3√3, 3√3 आ गई। अब दोबारा फिर देखेंगे एक बार। अब 30 डिग्री के सामने आ चुका है कितना? 3√3। 30 डिग्री के सामने की वैल्यू को, 30 डिग्री के सामने की वैल्यू को, 30 डिग्री के सामने वैल्यू को वर्गमूल 3 से गुणा कर दो। क्या कर दो? वर्गमूल 3 से गुणा कर दो। 3√3 को क्या कर दो? 3 से गुणा कर दो। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9√3। 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 9√3। कितना आ जाएगा? 9√3। दोबारा समझेंगे। 30 डिग्री के सामने कितना है? 30 डिग्री के सामने है 3√3। कितना है? 3√3। इसको क्या करेंगे? √3 से गुना करेंगे, 60 के सामने की वैल्यू को पा लेंगे। तो √3 से गुना करें, कितना आ जाएगा? 9√3। और माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 9√3 में से 9√3 में से माइनस करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 6√3। क्वेश्चन 31। भूतल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर जाने पर उस शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उस मीनार की ऊंचाई कितने मीटर की है? बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा तो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही बना दोगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना एक बार मेरी बात को। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर आपको देखो क्या पूछा है? ऊंचाई कितने मीटर की है। क्या पूछा है? ऊंचाई। और दिया क्या आपको? भूतल से एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री, ये दिया पहली बात तो 45 और 60 डिग्री। उस शीर्ष का उन्नयन कोण ये हो गया, तो ऊंचाई बताइए। यानी कि क्या दिया आपको? आपको दिया है डिस्टेंस दे करके, क्या पूछी है? हाइट पूछी है। क्या दी है? डिस्टेंस दे करके क्या पूछी है? हाइट पूछी है। और कितने जाने पर? डिस्टेंस कितनी दी है? 60 मीटर जाने पर। कितने मीटर जाने पर? 60 मीटर जाने पर। कितने जाने पर? 60 मीटर जाने पर। मैंने क्या बताया? डिस्टेंस को आधा करो, डिस्टेंस को क्या करो? आधा करो। और क्या करो? 3 जमा वर्गमूल 3 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 3 जमा वर्गमूल 3 से गुना कर दो। डिस्टेंस को क्या करो? आधा करो। ये तो आंसर है नहीं, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को आधा करो, आधा तक तो सारे ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या बोला मैंने? 3 जमा √3 से गुना कर दो। क्या कर दो? 3 जमा √3 से गुना कर दो। लिख लो ये बात को, लिख लो, रट्टे मार लेना बेटा इस बात के। बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो डिजाइन बनाने में आपकी लाइफ चली जाएगी एग्जाम सेंटर में। वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा फिक्स। वहाँ पे आपको ये नहीं कि आप वहाँ पे सोचते रहोगे। वहाँ पे आपको फिक्स टाइम मिलता है, उसी टाइम में आपको क्वेश्चन सोचना है, आंसर करना है। और एक क्वेश्चन का
आंसर करने में अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो दूसरे क्वेश्चन का आपको अपने आप ही लॉस हो जाता है। पेपर पास करने का मूल मंत्र समझ लो, समय की बचत है। क्या है? समय की बचत। आप बचत करना सीखो, चीज़ों को सीखो। बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, प्लेलिस्ट देख लेना आप। एडवांस मैथ की काफ़ी सारी मैंने वीडियो बना रखी है और आपकी डिमांड पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप डिमांड कीजिए, आपको टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे आपको दिया है डिस्टेंस। क्या दिया है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये पहले भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इसी वीडियो में। मीनार की क्या दी है आपको? डिस्टेंस दी है दो बिंदुओं की, कितने मीटर की? 60 मीटर जाने पर। पूछा क्या है? ऊंचाई बताओ। कौन से हैं? 45 और 60 के। कितने के? 45 और 60 के। जब 45 और 60 के कौन दिए गए हों, 3 जमा √3 से गुना करना है। क्या करना है? 3 जमा √3 से गुना करना है और डिस्टेंस के आधे से क्या करना है? उसको भाग कर देना है। क्या कर देना है? d/2 होता है। क्या होता है? भाग नहीं, d/2। डिस्टेंस को क्या करना है? आधा करना है। डिस्टेंस को क्या करना है? आधा करके चिपका देना है। d/2 क्या कर, यानी कि d/2 मैं लिख